हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से हम देख लेते हैं, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। और आप सभी इतना शिद्दत से जो इसे देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही ऐसी इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी से हम देख लेते हैं कोई ट्रिक और अभी हम रिवाइज करते हैं। हाँ जी, हमारे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, कल हम कुछ डिस्कस कर रहे थे भाई सार्क के बारे में, तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सार्क, SAARC, आई होप सो ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा। सार्क, सार्क का मतलब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन 4। देखो यहाँ पे 4 है। साउथ एशियन एसोसिएशन 4 रीजनल कोऑपरेशन। और ये है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। एक होता है कॉर्पोरेशन यानी कि निगम, वो नहीं है, तो ये है कोऑपरेशन। ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई इशू नहीं है, देख लीजिएगा, क्योंकि आपको तो ऑब्लिक फिल करना है। देखिएगा, ये ग्रुप है सार्क। अभी तो हालांकि इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे रिवाइज करेंगे और रिकॉल करेंगे, और अच्छी ट्रिक से हम इसके सारे मेंबर कंट्री याद कर लेंगे। तो सार्क हो गया भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म हो गया इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो जल्दी से हम देखते हैं इसके मेंबर कंट्री। तो देखो इजीली हमें याद हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हम फॉर्मूले से याद करते हैं, तो ताकि इजीली आपको याद हो जाए। और मेरी कोशिश रहती है कि एक लेक्चर में, जो आपकी क्लास में लेक्चर होता है, आपको 90% प्लस चीजें याद हो जाए। वो हम रिवाइज करके याद करते हैं और ट्रिक से याद करते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे भाई। मेंबर कंट्रीज के लिए फॉर्मूला है, SBI एक बैंक है, आपको पता ही होगा, एक PNB बैंक है, और इन्होंने क्या किया हुआ है भाई, इन्होंने किया हुआ है MA। बिल्कुल इजीली हम याद कर लेंगे। तो एक SBI बैंक है, एक PNB बैंक है, उन्होंने क्या किया हुआ है MA। आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, तो नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। देखो ये जो ग्रुप है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पेसिफिक है कि ये है साउथ एशियन, यानी कि एशियन कंट्रीज में जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है। और इंडिया आपको पता होगा एशिया में, साउथ में, तो इंडिया ऑब्वियसली इसका मेंबर है। मेंबर कंट्री के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है SBI PNB MA। तो देख लीजिएगा, तो यहां पे SBI का मतलब हो गया श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। तो इसके मेंबर कंट्री SBI का मतलब हो गया भाई श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। PNB में हो गया पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। PNB मतलब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। और MA का मतलब हो गया यहाँ पे मालदीव और अफगानिस्तान। तो इसके मेंबर कंट्री की अगर बात करें तो मेंबर कंट्रीज है इसके 8, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस है इसका नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। हेड ऑफिस, सार्क का हेड ऑफिस है काठमांडू, नेपाल में। और अभी आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे नेपाल में जो आपका टेट, यूपी टेट स्पेशली और सुपर टेट में आया भी हुआ है क्वेश्चन, और आगे भी आने के चांसेस है। पशुपतिनाथ टेम्पल इज इन काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू, नेपाल में। और नेपाल का जो नेशनल एनिमल है दैट इज जेबू। जेबू मतलब काऊ, तो काऊ नेशनल एनिमल है नेपाल का, ये एक्स्ट्रा हमने पढ़ लिया। तो इसका जो हेड ऑफिस है, सार्क का जो हेड ऑफिस है वो है काठमांडू, नेपाल में। फाउंडेशन की हम बात करें, सार्क की जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1985 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ढाका कॉन्फ्रेंस। यानी कि जो ग्रुप है वो ढाका कॉन्फ्रेंस के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। और सार्क की फाउंडेशन हुई थी दिसंबर 1985 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ढाका कॉन्फ्रेंस। हेड ऑफिस हमने पढ़ लिया काठमांडू, नेपाल में है। हेड है इसके, हेड को बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। तो इसके SG की हम बात करें, सेक्रेटरी जनरल है इसाला। हाँ, ये नाम इसी तरीके से है, तो एग्जाम में जनरली पूछ ले जाता है। तो एक बार आपने पढ़ा हुआ तो ऑप्शन देख के जरूर रिकॉल कर लोगे आप। इसाला रुआन रैकून। स्पेलिंग देखो थोड़ा इधर उधर हो सकता है,
तो इसाला रुवान रैकून सार्क के सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव, और ये है श्रीलंका से। श्रीलंका से फटाफट कमेंट कीजिएगा, श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या था? श्रीलंका का ओल्ड नेम, हाँ रेज योर हैंड क्लास में जो बच्चे हाथ उठाएगा, श्रीलंका का ओल्ड नेम, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? जी बताएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। श्रीलंका का ओल्ड नेम था भाई साइलोन, श्रीलंका का पूरा नाम था साइलोन, हिंदी बोलते हैं सिंहल। तो इसाला रुवान रैकून जो है श्रीलंका से, पता ही होगा। पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहते हैं भाई श्रीलंका को, हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं, सबसे लंबी नदी है, हम रेगुलर क्लास में चर्चा करते हैं, यहाँ तो एक फॉर्मूले के लिए हम जनरल डिस्कस करते हैं। महावेली गंगा फ्लो करती है श्रीलंका में, और मैप ऑफ श्रीलंका लुक लाइक अ कोकोनट। तो ये सारी हमने श्रीलंका की बातें कर ली। इसाला रुवान रैकून कहां से? श्रीलंका से, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एशिया के साउथ वाले कंट्रीज का एक ग्रुप है। मेंबर कंट्री है इसके 8, उसके लिए हमने फॉर्मूला याद किया, 8 सदस्य राष्ट्र में, इसमें 8 मेंबर कंट्री है। एक एसबीआई बैंक है, एक पीएनबी बैंक है, इन्होंने एमए किया हुआ है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। सार्क की फाउंडेशन हुई थी दिसंबर 1985 में। सेक्रेटरी जनरल है इसाला रुवान रैकून, और ये कहां से है अभी? श्रीलंका से, ठीक है। पशुपतिनाथ टेम्पल की हमने बात करी, कहां पे? काठमांडू नेपाल में है। पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू नेपाल में। आप देखिएगा यहां पे हमने 2 बैंकों की बात की है, एक एसबीआई की और एक पीएनबी की। इनके बारे में कुछ एडिशनल हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। एसबीआई और पीएनबी के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया का, यह हम बात करें कि वो बैंक जिसे मिनी आरबीआई भी कहते हैं, दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो फाउंडेशन हुई थी वो थी 1 जुलाई 1955। तो अगर पूछ ले एसबीआई डे कब होता है अभी, तो 1 जुलाई 1955 को होता है एसबीआई डे। और एसबीआई का ओल्ड नेम फटाफट देख लीजिएगा, एसबीआई का ओल्ड नेम था भाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी फाउंडेशन हुई थी जनवरी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इकोनॉमिक्स में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुई थी जनवरी 1921 में, जनवरी 1921 में। तो अगर पूछे व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई, तो एसबीआई का पूरा नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, एसबीआई का पूरा नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेशन हुई थी इसकी जनवरी 1921 में। एसबीआई की जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी जनवरी 1921 में। हेड ऑफिस भी लिख लीजिएगा फटाफट, हेड ऑफिस है इसका मुंबई, हेड ऑफिस है इसका मुंबई। और एसबीआई का जो हेड होता है उसे बोलते हैं चेयरमैन, और एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, KHARA। तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा। ये हमने एक एडिशनल पॉइंट इसी से निकाल लिया है। एसबीआई फाउंडेशन हुई 1 जुलाई 1955। ओल्ड नेम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाउंडेड हुआ था जनवरी 1921 में। मैंने आपको इकोनॉमिक्स बैंकिंग में पढ़ाया था कि 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल जिसका इनिशियल नेम था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक से मिलके बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जनवरी 1921 में। तो ये तो हो गई एसबीआई की बात। और हेड है एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, चाहे तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख ही लीजिएगा। लिखना तो जरूर है आपको, चाहे अभी लिखें या बाद में। और वीडियो अगर एक बार समझ में ना आए, मतलब समझ में आए तो आ ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। लिखा ना जाए, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हो तो आप दोबारा से जरूर देख लीजिएगा भाई, ठीक है। डन। चलो पीएनबी की बात करते हैं। पीएनबी देखो, ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है। अगर पूछे भारत में पहला बैंक कौन सा था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर पूछ ले इंडिया में फर्स्ट बैंक जो इंडियन मैनेजमेंट में था लेकिन विदेशों का पैसा लगा हुआ था, वो था अवध कमर्शियल बैंक। अब देखो पहला क्या है, इंडियन बैंक, मतलब पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो फर्स्ट बैंक था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इंडियन मैनेजमेंट में फर्स्ट था अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर पूछ ले फर्स्ट प्योर इंडियन बैंक कौन सा है, फर्स्ट प्योर इंडियन बैंक इज पीएनबी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें मैनेजमेंट भी इंडियन है और जो पेमेंट है वो भी इंडियंस का है। तो पीएनबी फर्स्ट इंडियन बैंक है। और पीएनबी की फाउंडेशन हुई थी भाई 1894 में। पीएनबी का हेड ऑफिस है दिल्ली में। और पीएनबी के फाउंडर लिख लीजिएगा भाई, लाला लाजपत राय एंड दयाल सिंह मजीठिया। फटाफट कॉपी कीजिएगा, पीएनबी के फाउंडर थे लाला लाजपत राय एंड दयाल सिंह मजीठिया। तो भारत का पहला शुद्ध भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी।
पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक है। फाउंडेशन हुई थी इसकी 1894 में, 1894 में। फाउंडर थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। हेड ऑफिस है इसका दिल्ली में, हेड ऑफिस है दिल्ली में। और इसके जो एमडी है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, वो है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। तो इसके जो एमडी यानी कि सीईओ है वो है अतुल कुमार गोयल। फटाफट कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझा है, तो फटाफट कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिएगा हमें सार्क इजीली याद हो गए ग्रुप, उसके मेंबर कंट्री इजीली हमें एक फॉर्मूले से याद हो गए। यहां पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया यूनिक सा, उसको हमने आगे भी डिफाइन कर लिया कि एसबीआई लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। और फाउंडेशन कब हुई, पुराना नाम क्या था, चेयरमैन, हेड ऑफिस, वो भी हमने खास खास बातें कर ली है। पीएनबी की हम बात करें तो वो भी हमने बात कर लिया, फर्स्ट इंडियन बैंक है। ठीक है, तो ऐसी और अच्छी चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमसे, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दीजिएगा, जो भी बेटरमेंट के लिए हो सके अपने, हमारे और बाकी बच्चों के लिए। ठीक है, तो शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच। आज के लिए जल्दी आपसे मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू।